13 सालों में मैं एक भी दिन चैन की नींद नहीं सोया। अब मुझे चैन आएगा, अपने पापों का प्रायश्चित भी कर पाऊंगा और शायद सुनैना भी हमें क्षमा कर दे। जी आई एम वेरी सॉरी कि आपको करनाल वापस लौटना पड़ा। आई नो ये आपके लिए बहुत मुश्किल था ना, ये बात आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? ना चाहते हुए भी मेरा दिल बार बार मेरी बेटी की ओर जा रहा। जानती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना कि मेरी बेटी मुझसे करती। न जाने क्यों मेरा दिल मानता ही नहीं। उसका ध्यान आ रहा है बार बार। इस शहर की गलियां, यहाँ के रास्ते, इस शहर की हर एक चीज में मेरी यादें बसी है। हर चीज चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के मुझे अपनी ओर बुला रही है। हर चीज में मेरी कहानी है। यहाँ तक कि ये हॉस्पिटल, जानते हो इस हॉस्पिटल में मैंने अपनी मुनमुन को जन्म दिया था। टीजे, आपकी बेटी। मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुम सही हो। कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए और अपनी बेटी से मिलने का ख्याल दिल से निकाल लेना चाहिए। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार मुंबई आई थी, तुमसे मिली, तो मुझे लगा कि मुझे फिर से जन्म मिला है, मेरा नया जन्म हुआ है। भगवान ने मुझे एक बेटा दे दिया। कहते हैं ना, पिछली जिंदगी की परछाई इस जन्म पर नहीं पड़नी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन क्या सिर्फ एक बार अपनी बेटी से मिलना गलत होगा? टीजे, आप मेरी बात नहीं सुन रही है। जानती हो तुम क्या कहना चाहते हो। नहीं, आप नहीं जानती मैं क्या कहने वाला हूं। इनफैक्ट कोई भी मां ऐसा नहीं सोच पाएगी। टीजे, क्या कहना चाहते हो तुम? आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। शी इज डेड। टीचर, आई एम सॉरी, मुझे आपको ये न्यूज़ देना पड़ा, बट ये सच है। डीजे, अब डीजे बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज हिम्मत रखिए। डीजे, प्लीज हमें 2 मिनट देंगे। प्लीज प्लीज 2 मिनट। टीचे, टीचे बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। टीचे, टीचे,
डीजे। बहुत तैयारी करनी है माँ। मेरे ख्याल से ना सबसे पहले हमने हॉल बुक करना चाहिए और मेहमानों की लिस्ट भी बना दे। कोई रिश्तेदार ना छूटना नहीं चाहिए। भेजू भाई एक बार वो कागज और कलम ले आ। जी मामा अभी लाया। अरे छोरे सब कुछ हो जाएगा, तू अपने पे इतना बोझ मत ले। माता रानी ने चाहा तो सब पार लग जाएगा। मैं चाहूँ कि अपनी रोशनी का ब्याह मैं खूब धूमधाम से करूं। धूमधाम से? भाई बिल्कुल सही कहा है भाई। धूमधाम से ब्याह करने के लिए ना पीसे चाहिए होते हैं। पीसे कहाँ से आएंगे? पीसे तो यार छोरी ने सारे। हाँ, फिर तूने शुरू कर दिए अपना राग अलापना है? चुप कर अब। जाके एक काम कर, और नुक्कड़ वाला जो मिठाई वाला है ना, वहाँ जाके सारी मिठाइयाँ चख के नमूने लेके आ जा। हाँ अम्मा जाऊं है, मैं ही तो हूँ नौकरानी, लेके आऊं। मामा जी पेन कागज। दीदा मैं देखती हूँ। हेलो मैम, आप लोग इतने हड़बड़ी में थे कि डिस्चार्ज पेपर साइन किए बिना ही चले गए। आप लोगों ने डॉक्टर साहब के मना करने के बाद डिस्चार्ज लिया है, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आपको तुरंत आके पेपर साइन करने होंगे। जी ठीक है, मैं भी आती हूँ। पापा जी बिना अपनी तबीयत की परवाह किए शादी के लिए घर आ गए। पापा जी दीदा सब कितने खुश हैं इस शादी से। मेरी दुनिया तो तुझसे थी और नील और रोशनी की दुनिया पहले से ही बिगड़ चुकी। ये बेकार की बात है ना मेरे सामने मत कर, तू समझ गई ना। सच कहती थी तेरी बुआ कि तेरे खून में ही नौटंकी है। ये नाटक करना बंद कर, समझ गई ना। सच क्यों नहीं कहती कि तने मुझसे अब शादी नहीं करनी है क्योंकि तने कोई और मिल चुका है। रोशनी को देते जो ये झुमके सिर्फ मेरी नजरों के लिए पहनती थी, सिर्फ मेरी नजरों के लिए। और तूने क्या किया? तूने मेरे झुमकों का तमाशा बना दिया। खुश तो मुझे भी होना चाहिए था इससे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी ये शादी। बचपन से आज तक उसी दिन का इंतजार था जब मैं नील की दुल्हन बनूंगी और ये झुमके पहनकर उससे। लेकिन आज सब बदल गया। बार बार मन यही कह रहा है कि किसी तरह नील को इस नफरत की शादी से बचा लूं। मैं तो तुम्हें जान से मार देता हूँ, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए मैं तुझसे ब्याह कर रहा हूँ ताकि तेरी बची हुई जिंदगी का हर दिन हर रात मैं तुम्हें ये एहसास दिला सकूं ताकि अगर मैं तुम्हें जान से मार देता तो ही बेहतर होता तेरे लिए। काश ये शादी ना हो।
रोशनी, इतने करीब होके भी इतनी दूरियां आ गई हमारे बीच कि ताने अब मेरी आवाज भी ना सुनाई दे रही है। डर खत्म नहीं हुआ नील, रिश्ता खत्म हो गया है और अब बचा है तो बस उसका दाह संस्कार करना। तू मत पढ़ना बेटा, थारे से बर्दाश्त ना हो पाएगा। जश्न होगा, ये जो सजावट होगी, क्या होगा? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में रोशनी, जो तने इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया? ये कमी रह गई थी। नील, क्या तू मुझसे इतना नाराज है कि मुझे कभी माफ नहीं करेगा? चाहता तो मैं भी नहीं कि तुझसे नाराज रहूं, पर तूने जो किया है उसके बाद मैं जब भी तन्ने देखूंगा तो मन ने मेरी कद्दू कुमारी नहीं बल्कि एक नचनिया मां की नचनिया बेटी नजर आओगी। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूंगा उनसे मैं कि न माँ को न बेटी को किसी को नहीं बचा पाया?
झुमका यहाँ कैसे? रोशनी, झुमका कहाँ गया? खैर बनने के कल ना झुमके का। मार्किन, मुंह तो मीठा करो, आज तो जश्न होगा। तावा सजेगी। हाँ, लो। इतना खुश होने की जरूरत ना है, सब्र रख थोड़ा। उस छोरी की किस्मत ने कई बार मन्ने मात दी है। अब की बार जब तक हमारा काम ना हो जाएगा, मन्ने तसल्ली ना होगी। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी जान क्यों खा रही है? जा, रसोई घर में कोई काम ना है कि? जी मार्किन। ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस हमारी खुशियां हैं जो बिखर गई हैं। आज जो कुछ भी होया, उसके बाद हमारा क्या होवेगा? अरे मारी छोड़िए, अपने नील का क्या होवेगा? पिछले 13 सालों से दिन रात नील की जबान में बस एक ही नाम है, रोशनी। और उस लड़की को तो देखो, इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी बिना किसी से पूछे। उन दोनों के ब्याह को लेकर इतने सारे सपने थे हमारे, और आज वो सारे सपने चूर चूर हो गए। इन सपनों को टूटने से अभी भी बचाया जा सकता है। हम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को बचाना होगा। अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या कहूंगा उनसे मैं कि न माँ को न बेटी को किसी को नहीं बचा पाया। सुनैना को लेकर ऐसी क्या बात है जो इतने सालों में मन्ने ना पता? कुछ तो बात जरूर है जो आप लोग हमारे से छुपा रहे हैं। झूठ नहीं कहूंगा, पर हाँ, ये सच है कि तुमसे कुछ छिपाया गया है। उसके पीछे भी कारण है। तुम्हारा मन इतना कोमल है कि इतना घिनौना सच तुम सह नहीं पाओगे। बस इतना समझ लो कि हमसे जो पाप हुआ है, शादी उसका प्रायश्चित है। क्या मन में खुश होने का कोई हक ना है? जितनी भी कोशिश करूं, यो छोरी हमारा पीछा ही ना छोड़े। चिंता मत करो कल्याणी, ये शादी तो होकर रहेगी। सबका नाम लिखना। ले माँ, छगन हलवाई की मिठाई चख के देख ले कैसी है। चख के बता दे कौन सी मंगवानी है, फिर बाद में मुझे दोष देगी है? मिठाई भी बढ़िया ना ला सके थी। और कमोद, तू समझ ना रही है, चौधरी परिवार के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है, उनकी इज्जत का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये तू कब आया? प्रणाम दीदा। खुश रह, खुश रह। दीदा, रोशनी कहाँ है? कहाँ है मतलब है? अरे भीतर से तू आ रहा है और तू पूछ रहा है रोशनी कहाँ है?
नील, कल्याणी ने कहा ना तुम दोनों को अभी मिलना नहीं शादी से पहले, तो बात क्यों नहीं मानता? दीदा ये सब फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम ना है। आप ये बताओ रोशनी का है, मैंने उससे कोई जरूरी बात करनी है। अरे दीदा बताओ ना आप। वो अरे नील बेटा, वो रोशनी ना किसी जरूरी काम तो अस्पताल गई है, अभी आ जाएगी। नील, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? दीदा आपने आज का अखबार पढ़ा है? अरे आज अखबार पढ़ने का टाइम किसके पास है? अरे भाई घर में इतना काम है, अब ऐसा क्या जरूरी है अखबार में? घर के काम छोड़कर अखबार पढ़ेंगे? मैं तो सुबह ही फेंक दिया था अखबार। अच्छा किया जो फेंक दिया। क्या बात है, तुझे चाहिए अखबार? उनके लाऊं? ना ना, कोई जरूरत ना है। दीदा मैं चलता हूँ, मैंने कोई जरूरी काम है। अरे ऐसे कैसे चलता हूँ? अभी आया है, कुछ खा के तो जा। ना दीदा मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ छोरे ने? हाँ? कहाँ रख दी अखबार? किस इज्जत की बात करे नानी, जो तेरी लाडली कोड़िया का बाबा बाजार में उखाड़ का आई है? क्या बोल रहा है तू? नानी अखबार देख ले, इतने सब पता चल जाऊंगा। बड़ा अभिमान है ना तेने? या छोरी चोरों की तरह तक में टांगेगी इस घर पे? ले टांग दिया तक में। ले भाई तू भी देख ले।